हेलो गाइज, आपका स्वागत है आरबी स्टडी ब्लॉग्स में। मैं आज बायोलॉजी का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव। चलिए चलते हैं। आपका कितना सही होता है? लगभग 21 क्वेश्चन है। इस 21 क्वेश्चन में से आप 18 या 19 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे माने जाएंगे। चलिए कोई नहीं, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चाहिएगा कि ज़्यादा ही ज़्यादा सही हो। 15 से ऊपर है वो बहुत अच्छा माना जाएगा स्टूडेंट। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। बताइए आप लोग, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बताइए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर है जड़, तना, पत्ता, फूल। बताइए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पत्ता। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। बताइए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। बताइए आप लोग। दूसरे नंबर का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 mg। चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? बताइए आप लोग। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20%। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20%। चलिए चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। बताइए। मनुष्य एक वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। आपका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्सर्जन। चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। बताइए। पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निषेचन। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड में 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो कहलाता है। बताइए। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है वह कहलाता है। बताइए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। चलिए चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? बताइए। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन। चलिए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ दूसरे स्लाइड में। मैग्नीशियम पाया जाता है। बताइए। ये तो बहुत इजी सवाल है। मैग्नीशियम पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव हृदय में पाए जाते हैं कितने वेश में पाए जाते हैं? बताइए। मानव हृदय में कितने वेश में पाए जाते हैं? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वेश में पाए जाते हैं। चलिए चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ दूसरे स्लाइड में। बताइए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बताइए। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? बताइए। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली है। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड में 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? बताइए आप लोग। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन क्रिया होती है। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड में 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? जीवन के उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? बताइए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। अब आप ऑप्शन नंबर ये सभी हो जाएगा, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड में 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बताइए आप लोग। मानव में डायलिसिस थैली होती है। बताइए। मानव में डायलिसिस
थैली होती है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। चलिए चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य आपको मैं बता दूं, मत्स्य का मतलब होता है मत्स्य का मतलब होता है मछली। मछली का श्वसन अंग बताए आप लोग, आपके लिए आसान कर दिए हैं। मत्स्य का यानी मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है तो बताइए आप लोग। आपका ऑप्शन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी से। 15 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स। चलिए चलते हैं दूसरे स्लाइड में 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्लोरोफिल का वर्णन का रंग होता है बताइए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है लाल। आपका ऑप्शन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी हरा होता है, सॉरी मिस्टेक। 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है बताइए। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है बताइए आप लोग। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है बताइए आप लोग। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। पुराने जाइलम में। चलिए चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है। शरीर में भोजन की पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है बताइए आप लोग। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। ठीक है, उपचयन। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका चल जाए। रक्त क्या है, एक तरल समझी उत्तक है। रक्त एक तरल समझी उत्तक है। चलिए चलते हैं, मिलते हैं दूसरे क्लास की में। थोड़ा शोर हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्लास में मिलते हैं। मगर एक बात आप लोग आरबी स्टडी ब्लॉग्स को, आरबी स्टडी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं उसके बाद से 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ दूसरे क्लास में मिलते हैं। चलिए।